और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बड़ी और अहम जानकारी है। अब गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक फ्लैट की बालकनी गिर गई है। सेक्टर 37D बालकनी का लेंटर गिरा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। बालकनी गिरने की जानकारी है, बालकनी का लेंटर गिरने की ये जानकारी फिलहाल गुरुग्राम से आ रही है। हादसे में बस गनीमत यह है कि अभी कोई हताहत नहीं हुआ है। ये इंपीरिया एस्फेरा फेज 2 का मामला बताया जा रहा है और गुरुग्राम का ये फ्लैट है जिसकी एक बालकनी गिरने की जानकारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, सेक्टर 37D बालकनी का लेंटर गिरा है। हादसे के बाद जाहिर है कि अफरा तफरी का जो माहौल है वो बन गया। देखिए इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये फ्लैट की बालकनी देखिए किस तरीके से भरभरा के गिर गई। सेक्टर 37D में बताया जा रहा है और यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। बस गनीमत यह है कि इसमें किसी भी तरह के हताहत होने की कोई सूचना भी फिलहाल नहीं है। तो ये इंपीरिया एस्फेरा फेज 2 ये सोसाइटी आप देख रहे हैं किस तरीके से 37D और यहाँ पर ये फ्लैट की बालकनी गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा हादसा होने से टला है। गुलशन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, फ्लैट की बालकनी गिरने की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। हालांकि बस जानकारी यह है कि इसमें किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल क्या अपडेट है और किस तरह से यह हादसा हुआ? देखिए, गुड़गांव के सेक्टर 37D की सोसाइटी का मामला है, जो कि वहां पर एक फर्स्ट फ्लोर की बालकनी का हिस्सा गिर गया है। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस मलबे का हिस्सा गिरने से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उस समय वहां कोई व्यक्ति से गुजर नहीं रहा था, जिस वजह से वो बाल बाल बचे हैं। जो भी लोग यहाँ से अगर निकल रहे होते तो एक बड़ी जो घटना है वो गुड़गांव के सेक्टर 37D की इंपीरिया एस्फेरा सोसाइटी में हुई है, जिसमें टावर ई का ये ब्लॉक है और ई ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर की ये बालकनी है, जिसका हिस्सा भरभरा कर गिरा है। जैसे ही ये हिस्सा गिरा, तेज आवाज आई, रेजिडेंट्स जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा कि मलबे का एक हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिरा हुआ है। हालांकि वहां के रेजिडेंट्स के लोग जो है दहशत में है और उनका यही कहना है कि इससे पहले जो है ये विरोध प्रदर्शन वो कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेंटेनेंस की मांग को लेकर और जो यहाँ की जो इंफ्रा है इसका उसकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उन्होंने शिकायत भी की है कि इसका इंफ्रा जो है वो स्ट्रक्चरल जो रिपोर्ट है उसकी ऑडिट कराई जाए, क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके जो है इस सोसाइटी को बनाया गया, ऐसा रेजिडेंट्स का आरोप है। और अब इस पूरे मामले को लेकर रेजिडेंट्स जो है 11 बजे के करीब गुड़गांव के सेक्टर 10 थाने में वो एक शिकायत भी दे रहे हैं पुलिस को कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि अगर इस तरह से बालकनी के हिस्से अगर भरभरा कर गिरते रहे तो ये हादसे का कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं और महिलाएं हैं, अन्य जो युवतियां हैं वो भी वहां से निकल रहे होते हैं, तमाम लोग निकल रहे होते हैं। तो कोई भी इस हादसे का कारण न बन जाए, इससे पहले कि इसे ठीक कराया जाए या स्ट्रक्चरल जो ऑडिट है वो कराया जाए। अब इस मामले को लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखना होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इंपीरिया एस्फेरा जो सोसाइटी है वहां के लोग इस समय दहशत में जरूर है, लोगों में डर का माहौल जरूर है कि कहीं उनकी बालकनी का हिस्सा भी इस तरह से न गिर जाए, क्योंकि बारिश का भी समय है, हम ये कह सकते हैं, और बारिश के कारण छतें जो है टपकती हैं। और यदि आपके सोसाइटी के अंदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके अगर फ्लैट बना दिए गए हैं और शायद इस वजह से ही ये गुलशन दिख रहा है कि जो हादसा है वो भी हुआ है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो 7 जुलाई से पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले अभी कुछ घंटे हैं जहां पे 15 जिलों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पानीपत की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से ही बारिश हो रही है और आने वाले कुछ घंटे